सतयुग में सुप्रीतक नामक एक पराक्रमी राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम विद्युत प्रभा था। दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से उनके एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने दुर्जय रखा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है उदंडता का सबक अभिमानी राजा। राजकुमार दुर्जय धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बलि तो वह था ही, शस्त्र संचालन में भी उसने निपुणता प्राप्त कर ली थी। पुत्र को सभी तरह से योग्य देख राजा सुप्रीतक ने उसे राज्य सौंप दिया तथा अपनी विद्युत प्रभा सहित चित्रकूट पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा बनते ही दुर्जय अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। शीघ्र ही वह एक छत्र सम्राट बन गया। साथ ही उसमें अहंकार भी आ गया था। एक बार सम्राट दुर्जय ने अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने वन में गया। वहां उसने एक सुंदर सरोवर देखा। सरोवर में तरह तरह के सुगंधित पुष्प खिल रहे थे। सम्राट दुर्जय को वह स्थान बहुत प्रिय लगा। सरोवर के पास एक कुटिया थी जिसमें गौमुख नामक ऋषि रहते थे। सम्राट दुर्जय एवं उसके सैनिकों को देख ऋषि गौमुख ने उनका खूब आदर सत्कार किया। दुर्जय ने ऋषि से वहां रात में विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। सम्राट दुर्जय की बात सुनकर ऋषि गौमुख प्रसन्न तो हुए, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी हो उठे। दरअसल उनके पास ना तो ठहरने की व्यवस्था थी और ना ही इतनी भोजन की सामग्री थी। ऋषि गौमुख इसी चिंता में थे कि तभी उन्हें भगवान नारायण का ध्यान आया। ध्यान करते ही आकाशवाणी हुई, ऋषिवर, आपको दिव्य चिंतामणि दी जा रही है, इसे स्वीकार करने का कष्ट करें। ये आपको आवश्यकता के अनुसार सभी चीज उपलब्ध कराएंगे। ऋषि ने चिंतामणि को ले लिया। उन्होंने उसके सामने बैठकर सोने के एक भव्य महल की कामना की। तत्काल कुटिया के स्थान पर सोने का महल बन गया। ऋषि ने दुर्जय से कहा, महाराज, आप अपने सैनिकों सहित महल में चलिए, भोजन करने का समय हो गया है। सम्राट दुर्जय एवं उसके सैनिक जैसे ही महल में पहुंचे, उनके नेत्र विस्मय से फटे के फटे रह गए। ऐसा सुंदर महल उन्होंने कभी नहीं देखा। अब ऋषि गौमुख ने चिंतामणि के सामने बैठकर भोजन की कामना की। तत्काल भोजन भी आ गया। ऋषि ने सभी को भोजन कराया। दुर्जय एवं उसके सैनिक सुबह वापस जाने लगे तो सोने का महल अपने आप अदृश्य हो गया। यह देख सभी घोर आश्चर्य में पड़ गए। दुर्जय ने पूछा, ऋषिवर, आपने इतनी अच्छी व्यवस्था शीघ्र कैसे कर ली? क्या आपके पास कोई चमत्कारी वस्तु है? हाँ, सब चिंतामणि की वजह से हुआ है। चिंतामणि स्वयं भगवान ने दी है। इससे जो मांगा जाता है वही चीज मिल जाती है। सम्राट दुर्जय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे यह मिल सकती है? ऋषिवर ने चिंतामणि देने से इनकार कर दिया। यह सुनकर दुर्जय का क्रोध भड़क उठा। वह किसी भी तरह से चिंतामणि को पाना चाहता था। अहंकारी तो वह था ही। उसने ऋषि को धमकी दी कि तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते हो, या तो तुम मुझे चिंतामणि दे दो अथवा प्राण त्यागने को तैयार हो जाओ। दुर्जय इतना कहा ही था कि तभी एक चमत्कार हुआ। चिंतामणि में से एक सहसा अनेक योद्धा प्रकट हुए। वे गौमुख ऋषि की तरफ से सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। दुर्जय प्राण बचाकर भाग गया। उसके अनेक सैनिक भी मारे गए। इसके बाद चिंतामणि से उत्पन्न वीर योद्धा भी अदृश्य हो गए। दरअसल दुर्जय को उसके उदंडता का सबक मिल गया था। वह उसे बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।